हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का सेकंड लेक्चर सर्किट का कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर्स में थ्योरम्स प्रूव किए थे, उसे रिलेटेड आज प्रॉब्लम्स भी करेंगे। पहला थ्योरम से हम लोग क्या देखे थे, कोई भी कॉर्ड है, राइट, जैसे यहाँ पे कॉर्ड ए बी दिया हुआ है। इस कॉर्ड पे सेंटर से यदि कोई लाइन हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या करता है, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इट मींस m = md। ये थ्योरम फर्स्ट थ्योरम हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। कोई भी सर्किल दिया हुआ है, राइट, यदि कॉर्ड दिया हुआ है, कॉर्ड पर यदि सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर लाइन क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, m = md। इसका रेसिप्रोकल भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, राइट। तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, तभी आपको इसके न्यूमेरिकल सेकंड लेक्चर में समझ में आएगा। तो जो न्यू स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहेंगे। आपके जो भी कंटेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हम लोग कर रहे हैं। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, वो सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। 10th क्लास के भी लेक्चर्स अपलोड होने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी का टुमारो हम क्लास को अपलोड करेंगे। 11th 12th यानी 9th 10th 11th 12th सारे लेक्चर्स जो यहाँ ऑफ मोड में होते हैं वो सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब चैनल पर आपके अपलोड हो सकते हैं, होते हैं। जो बच्चे पटना से बाहर हैं, दे आर वेटिंग सर्किल का जो सेकंड लेक्चर बहुत लेट से मैं कर रहा हूं, सॉरी फॉर दैट, देयर आर सम रीजंस जिसके कारण मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, राइट। नाउ वी स्टार्ट द प्रॉब्लम्स। स्टार्ट करते हैं आज सेकंड लेक्चर का। क्या दिया हुआ, ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर इज ड्रॉन। कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ बेटे, जिसका लेंथ 30 सेंटीमीटर है, इज ड्रॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। क्या दिया हुआ है आपका, कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है, एबी का लेंथ दिया हुआ है, ओएम जो है उसका भी वैल्यू दिया हुआ है, ये कितना है 8 सेंटीमीटर। हमें ओएम फाइंड आउट करना है। तो हमको कांसेप्ट को यूज करना है। कांसेप्ट क्या है कि ये क्या करेगा, ये जो लाइन ओएम जो है एबी को बाइसेक्ट करेगा, यानी m = mb, राइट। चलिए स्टार्ट करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। A chord of length 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, AB का लेंथ 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से यानी OM का लेंथ दिया हुआ बेटे 8 सेंटीमीटर है, राइट। तो गिवन जो दिया है उसको फर्स्ट यू राइट इन अ सर्किल विद सेंटर O, OM is perpendicular to the AB, then AB का वैल्यू दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी M और AB का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटे, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। नाउ हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस, यानी y का वैल्यू निकालना है, राइट। वी नो दैट, ये थ्योरम है, वी नो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू दिस कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी सर्किल के सेंटर से यदि कोई लाइन परपेंडिकुलर हम लोग कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ये थ्योरम हम लोग फर्स्ट लेक्चर में प्रूव भी कर चुके हैं। डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में आपको एग्जाम में डेरिवेशन भी पूछेंगे थ्योरम्स को, इसलिए बेटे थ्योरम्स को आप ध्यान से पढ़ के इसको डिराइव करने की कोशिश कीजिए और वो 100% क्वेश्चंस आने हैं। अब थ्योरम बेस पर प्रॉब्लम्स भी आते हैं, राइट। तो ये थ्योरम ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर्स में। अब इस थ्योरम को यूज करना है, यानी OM परपेंडिकुलर टू दी AB, OM परपेंडिकुलर टू दी AB। अब क्या होगा, M का वैल्यू AB का हाफ, AB दिया हुआ 30, राइट। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इससे अब क्या होगा, M का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटे 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग M का वैल्यू 15 सेंटीमीटर मालूम कर लिए, OM का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें OA का निकालना है। कंसीडर द ट्रायंगल AOM, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, AM² + OM² = OA²। इस तरह से इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। कंसीडर द ट्रायंगल OMA, राइट, ये ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, OA² = OM² + AM²। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे बेटे, OA² = 8² + 15²। इसको सॉल्व कर लेंगे, 64 + 225, OA² का वैल्यू 289, OA = 17 सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। थ्योरम्स को आपको
क्या एक चीज मैं हमेशा ऑफ मोड के बच्चों को बताऊं, आप लोग ध्यान से सुनिए, जो भी थ्योरम्स होंगे वो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे उसको A4 साइज पेपर पर सारे थ्योरम्स को, स्टेटमेंट को आप लिख लिया और उसके अपना जो स्टडी रूम है जहां पर पढ़ाई करते हो वहां पर वाल को उसको चिपका दीजिएगा। एवरी डे आप थ्योरम्स को देखते जाइएगा सो दैट कि आपको थ्योरम्स रिमेंबर रहेगा, क्योंकि जब तक थ्योरम्स आपको याद नहीं रहेगा आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते बेटे। तो बेस्ट वे टू टेक्निक क्या कीजिएगा, जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूं थ्योरम्स को A4 साइज पेपर पे लिखते जाइए और जब सारे थ्योरम्स हो जाएंगे वो तब उसको A4 पेपर को अपने वॉल पर स्टडी रूम के चिपका दीजिएगा और एवरी डे आप उसको रीड कीजिएगा सो दैट कि आपके थ्योरम्स हमेशा अपडेट रहेंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम आप स्टार्ट करते हैं। इस तरह से रेडियस का वैल्यू कितना आ गया होता है 17 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट थ्योरम क्या कर रहा है, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, उसका रेसिप्रोकल जो अभी पढ़े हैं कि कोई भी सर्कल दिया हुआ, सर्कल से सेंटर से किसी कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइन क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अब उसका रेसिप्रोकल द सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, उसका रिवर्स, the segment joining the midpoint of the chord and the center of the circle is perpendicular to the chord। अब क्या कर रहा है कि chord है, chord के मिड पॉइंट से सेंटर O को जो लाइन कनेक्ट करेगा वो लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर रहेगा, उसको प्रूव करना है एंड उसका रिवर्स। राइट बेटे, चलिए स्टार्ट करें। सर्किल ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट chord ड्रॉ करेंगे, ABCD chord ले लिए हम लोग। अब इसका मिड पॉइंट, CD का मिड पॉइंट कंसीडर करेंगे, M क्या है आपका मिड पॉइंट है। नाउ ये गिवन है, ये दिया हुआ है कि CM MD है क्योंकि M इज द मिड पॉइंट। The segment joining the midpoint of the chord and the center, segment joining the midpoint of the chord and center P, ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है PM जो होगा हमको प्रूव करना है PM क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर है। गिवन क्या है, कॉर्ड दिया हुआ, गिवन कॉर्ड दिया हुआ है एंड मिड पॉइंट यानी CM MD दैट इज गिवन, राइट। इस कॉर्ड के मिड पॉइंट से सेंटर P से जो लाइन ज्वाइन करेंगे ये लाइन को हमको प्रूव करना कि ये परपेंडिकुलर है, राइट। चलो स्टार्ट कर बेटे। जो गिवन है फर्स्ट यू राइट इन अ सर्किल विद सेंटर P, M is the midpoint of the chord CD, राइट। To prove हमें करना है PM is perpendicular to the CD, right? Draw the PC, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग PC and PD, दो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, ओके ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ द PC and PD, प्रूफ करना है, कंसीडर द ट्रायंगल। अब हमें ये प्रूफ करना है PM perpendicular to CD। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, कंसीडर दो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, एक कंसीडर करेंगे PCM PMC एंड दूसरा ट्रायंगल PMD। दो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, अपना काम हो जाएगा, राइट। कॉन्ग्रुएंट आसानी से कर सकते हैं। देखिए गिवन क्या दिया, CM MD दिया हुआ है, PC और PD क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है, PM क्या है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल SSS से आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और सो दैट देन वी कैन प्रूव कि एंगल PMC 90 डिग्री। उसको देखें कैसे करते हैं आप हम लोग, इसको ध्यान से देखिएगा। कंसीडर द ट्रायंगल PMC एंड PMD स्टेप बाय स्टेप। यहां पर क्या दिया हुआ है, PM दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करने की प्रूव करें। PM कॉमन है, राइट। CM और MD इक्वल है, गिवन है, मिड पॉइंट दिया हुआ है। PC और PD रेडियस ऑफ द सर्किल है, राइट। नाउ द both triangle is congruent by SSS criteria। next, now the angle PMC equal to PMD, दोनों एंगल बराबर हो गए। जो ब्लू पार्ट और रेड पार्ट दिखाया गया है यहाँ पर, और दोनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री है, राइट। तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, दोनों एंगल इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे, PMC इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए इसको कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए आप। एंगल PMC प्लस PMD इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से
कोई भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल बराबर है, राइट। अब दोनों एंगल बराबर है तो वी कैन नाउ राइट PNC plus PNC equal to 180 degree, or now twice PNC equal to 180 degree. What is angle? PNC equal to 90 degree. यही हमको प्रूव करना था, PNB perpendicular to CD। तो ये डेरिवेशन दैट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इस थ्योरम से यानी डेरिवेशन को। अब यहाँ पर दूसरा थ्योरम क्या हुआ, कोई कॉर्ड दिया हुआ है, कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, इट मींस यानी CM equal to MD गिवन है, इसके मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से और सेंटर P से कोई लाइन कनेक्ट करते हैं तो वो लाइन क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा, उस पिछले थ्योरम के इस रिवर्स यानी इसे फोकल कर सकते हैं, राइट बेटे। तो इसको आप जरूर से लिखकर और उसको ड्राइव करने की कोशिश आप लोग कीजिएगा, जैसे जैसे मैं बताया हूं उस तरह से आप फॉलो अप करते रहिए, ठीक है बेटे। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट। अब ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, इन द सर्किल विद सेंटर P chord AB is smaller than the sum of the side PA plus PB। ये ध्यान से देखिए, इन सर्किल विद सेंटर P दिया हुआ है, chord AB जो है, chord AB की बात कर रहा है, AB is smaller than the sum of the PA plus PB, कितना छोटा है, by 4 सेंटीमीटर, ठीक है। If the perimeter of the triangle PNPAB, perimeter दिया हुआ ट्रायंगल का, ट्रायंगल PAB का 144 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ PN का लेंथ फाइंड आउट करना है। चलो को जो जो गिवन दिया हुआ फर्स्ट उसको लिखे हम लोग, कॉर्ड AB है, राइट। AB कितना छोटा है, 4 सेंटीमीटर, किससे, PA प्लस PB से। Chord AB is smaller than the sum of the side PA and PB by 4 centimeter. -4 किससे छोटा है, sum of the side PA plus PB, यहाँ लिख देंगे PA plus PB। Now write down here PA plus PB। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, जैसे जैसे बता रहा हूँ उसी तरह से आप भी कोशिश कीजिए इसको समझने का। और नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, इसमें PA and PB are the radius of the circle, दोनों सेम वैल्यू है, राइट। तो PA इक्वल टू PB यहां पर हम लोग लिख देंगे, इसको PA को मान लेते हैं x है, तो x प्लस x माइनस 4, ठीक है बेटे, 2x माइनस 4। नाउ अब क्या है, यानी AB का वैल्यू कितना हो गया, 2x माइनस 4, AB का वैल्यू क्या होगा, 2x माइनस 4, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी PA प्लस AB प्लस PB इक्वल टू 144 कर देंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल PAB इज 144 सेंटीमीटर, राइट। इस कांसेप्ट को यूज करेंगे, तीनों साइड का सम 144 है, सारे वैल्यू को रखेंगे x प्लस x, 2x माइनस 4 इक्वल टू 144। इस तरह से x का वैल्यू को सॉल्व करेंगे बेटे, व्हाट यू आर गेटिंग हियर, x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यानी x का वैल्यू मुझे मालूम हो गया, x का वैल्यू मालूम हो गया तो AB का भी वैल्यू मालूम हो गया, राइट। PA और PB सर्कल का रेडियस कितना हो गया बेटे, 37 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB इक्वल टू 2x माइनस 4, वैल्यू को रखेंगे, 2 into 37 minus 4, 74 minus 4, what you are getting, यानी AB का भी लेंथ मुझे मालूम हो गया कितना है, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सारा कॉन्सेप्ट थ्योरम से आप पढ़ चुके हो, ये m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ये 37 हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, pm का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट, AB का लेंथ, we know that the perpendicular drop from the center to the chord bisect the chord, हम क्या जानते हैं, सेंटर से कोई भी लाइन यदि chord पर परपेंडिकुलर है तो chord को बाइसेक्ट करेगा, यानी m इक्वल टू mb, हम m का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे थ्योरम को यूज करके। pm is perpendicular to AB, what is value of m इक्वल टू क्या हो गया, AB डिवाइडेड बाय 2, AB का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 70 सेंटीमीटर, m का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटे, 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, कंसीडर द ट्रायंगल PNA, इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट।
यूज द पाइथागोरस थ्योरम, pa स्क्वायर इक्वल टू pm स्क्वायर प्लस am स्क्वायर, pa स्क्वायर इक्वल टू pm स्क्वायर प्लस am स्क्वायर। pm का वैल्यू इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, कैलकुलेशन पार्ट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। pm का वैल्यू कितना आ गया बेटे 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, डायग्राम को ड्रॉ करना है और लॉजिक डेवलप करना, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो थ्योरम को यूज करके इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब कन्वर्स ऑफ द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, जो पाइथागोरस थ्योरम का आप कहते हैं ना कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। राइट, यदि ये पाइथागोरस थ्योरम को भी ट्रायंगल सेटिस्फाई करता है, हम क्या करेंगे, वो ट्रायंगल किस तरह का है, राइट एंगल ट्रायंगल, वही वाला। इन अ ट्रायंगल if the square of one side is equal to the sum of the square of the remaining two sides, then the triangle is a right angle triangle। राइट, क्या करा, कोई भी if the square of one side, किसी भी ट्रायंगल का एक साइड का स्क्वायर is equal to, किसके बराबर है, is equal to the sum of the square of the remaining, दोनों साइड जो बच गया वो दोनों साइड का स्क्वायर का यदि सम के बराबर है तो वो ट्रायंगल किस तरह का होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जैसे यहां पर ध्यान से देखिए डायग्राम में, कंसीडर द ट्रायंगल PAABC, वन साइड का स्क्वायर, वन साइड हियर रेफर्स टू द लार्जेस्ट साइड, तो इसमें लार्जेस्ट साइड कौन सा है, AC है। इफ AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कैसे हम लोग समझते हुए कर रहे हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, राइट, कौन दो रिमेनिंग दो साइड हैं, AB एंड BC, इसका स्क्वायर लेना है। राइट, एक AB है साइड और दूसरा BC है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यदि कोई भी ट्रायंगल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ट्रायंगल किस टाइप का होगा बेटे, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जो आपका इस कंडीशन को भी AC स्क्वायर, तो यानी एक साइड का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, जो ट्रायंगल सेटिस्फाई करेगा वो ट्रायंगल किस टाइप का होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट, ठीक है, ओके। देन ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, यही पाइथागोरस थ्योरम है। अब ये प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा स्किप कर लेता हूं, थोड़ा बाद में इसको करेंगे। इसको थोड़ा सा क्योंकि ये रॉन्ग कांसेप्ट दिया हुआ, हां चलिए आगे। टू सर्कल्स दिया हुआ, दो सर्कल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, दो सर्कल दिया हुआ है, दोनों का रेडियस अलग-अलग है और इंटरसेक्ट कर रहा है। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, दोनों का जो कॉमन कॉर्ड का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। राइट बेटे, तो पहले दो सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। QM क्या हो जाएगा, QR कॉमन कॉर्ड हो जाएगा दोनों का। तो टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का 3 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, Q और R पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। राइट, रेडियस इसको डिनोट कर रहे हैं, OQ का वैल्यू दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, QR का QP का वैल्यू दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। इस प्रॉब्लम को आप ध्यान से देखिएगा बेटे। The distance between their center is 4 centimeter, यानी distance between their center क्या है, two circle of radius 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and distance between their center and center के बीच का distance यानी OP का वैल्यू दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, हमें कॉमन कॉर्ड का लेंथ फाइंड आउट करना है। ये देखिए, ये हो गया, दोनों सर्कल का QR क्या है, कॉमन कॉर्ड है, QR का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। राइट बेटे, प्रॉब्लम क्लियर। दो सर्कल दिया हुआ है, दोनों का रेडियस अलग-अलग है, ठीक है, और इंटरसेक्ट कर रहा है Q और R पॉइंट पे, कॉमन आपका कॉर्ड का लेंथ फाइंड आउट करना है, दोनों सेंटर का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। चलिए स्टार्ट कर प्रॉब्लम को। फाइंड द वैल्यू ऑफ QR का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है।
We know that the segment joining the center of two intersecting circle is always perpendicular bisector of the common chord. हम ऑलरेडी क्या जानते हैं कि we know that the segment joining the center, यानी ये जो सेंटर OP की बात कर रहा है, we know that the segment joining the center of two intersecting circle is always perpendicular bisector of the common chord. हम क्या जानते हैं, ये जैसे आपका chord ये OP की बात कर रहा है, यानी QR जो है, QR इस पर जो परपेंडिकुलर है यहाँ से ये जो आपका QP दिया हुआ ये कॉमन कॉर्ड है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। चलिए वन बाय वन इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस थ्योरम को यूज करेंगे। वी नो दैट द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्किल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, यानी OM और PN की बात कर रहा है। चलिए ये लाइन दिया हुआ है OP, ठीक है, और QR क्या है आपका कॉमन कॉर्ड है। OP क्या है, इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द QR, यानी OP जो है लाइन QR कॉर्ड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी QM इक्वल टू MR होगा, राइट। सेंटर से ये क्या है, OM सेंटर से लाइन ड्रॉ की है, ये QR कोड पर परपेंडिकुलर है। तो हम क्या जानते हैं सीक्वेंस से, कोई भी सर्किल दिया हुआ है, यदि सेंटर से कोई भी लाइन हम किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस कॉर्ड को क्या करता है, परपेंडिकुलर वो बाइसेक्ट करता है। इसी थ्योरम को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो OM क्या है, OM जो है परपेंडिकुलर है QR पर, OP परपेंडिकुलर टू QR। कंसीडर द ट्रायंगल OPQ, एक ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। OQ इज द लार्जेस्ट साइड, OQ क्या है आपका लार्जेस्ट साइड है, ये देखिए 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेट अस फाइंड इट्स स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा बेटे, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। OQ स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, इक्वेशन 1। और लेट अस सम, यानी OP स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस PQ का वैल्यू 3 दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, OP का वैल्यू दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, दोनों के स्क्वायर का सम निकालते हैं हम लोग, 25 सेंटीमीटर। यानी ये क्या कहते हैं कि ये ट्रायंगल जो है OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यानी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, इट मींस वो ट्रायंगल किस तरह का है, राइट एंगल ट्रायंगल है। We know that if the square of the largest side is equal to the sum of the square of other two sides, then the angle opposite to the largest side, largest side का opposite angle क्या है, ये है, राइट। largest side का opposite angle कौन सा है, OPQ, राइट। जो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करता है, हम क्या जानते हैं, जो largest side होगा उसके ठीक opposite जो एंगल होगा वो किस तरह का होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट। यानी OPQ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन रियल में क्या लिख रहा है, QMO जो है वो भी परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखिए बेटे, OPQ is 90 degree. We know from the external point one and only one perpendicular can be drawn to the given line. हम क्या जानते हैं, यहाँ ध्यान से समझिए। यहाँ पर अभी पाइथागोरस थ्योरम से क्या आया, OPM, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और पहले से Q पॉइंट से, यानी Q पॉइंट से ये क्या देख रहे हैं, P पॉइंट पर राइट एंगल अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, और Q पॉइंट से ही इसी लाइन पर एक दूसरा भी राइट एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल, यानी कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है, तो इस पॉइंट से कोई एक ही लाइन परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर सकते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइन इस लाइन पर हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड,
ये जैसे लाइन है, इस लाइन पर किसी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंगल एक ही परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो सकता है, टू परपेंडिकुलर लाइन कैन नॉट बी पॉसिबल। इस पॉइंट से दो परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब वो उस पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। यहां पर हम क्या देखते हैं, पहले से एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस Q पॉइंट से, और दूसरा भी पॉइंट, ये ट्रायंगल OQP से भी देख रहे हैं कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। तो किसी OP लाइन पे दो राइट यानी दो परपेंडिकुलर लाइन कैन नॉट बी ड्रॉ, हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते हैं, राइट बेटे। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर ध्यान से समझने का, किसी यानी OP लाइन पे हम क्या देखते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइन हो रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी QP and QR are not two different lines, दो डिफरेंट लाइन नहीं हो सकते हैं, एक ही कोई होगा। यानी दो लाइन ये पॉसिबल नहीं है परपेंडिकुलर लाइन, तो कोई एक ही लाइन होगा, राइट। चलिए, तो पॉइंट M and P are coincide, इट मींस जो है M और P पॉइंट का होगा एक ही जगह पर होगा, या तो P को M पे लेके आएंगे या M को P पे लेके जाना पड़ेगा, दो लाइन पॉसिबल नहीं है। तो QPR not QPR are collinear, QPR are collinear, यानी P पॉइंट को हमको लेके आना पड़ेगा M पॉइंट पर, Q पॉइंट को हमको लेके आना पड़ेगा M पॉइंट पर। For QR is the diameter, for QR क्या हो जाएगा, diameter of the circle with center P। For QR क्या होगा, for QR is the diameter of the circle with center P, राइट। तो QR का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटे, 3 सेंटीमीटर। QR का वैल्यू कितना हो, ध्यान से फिर से पिछले आइए, बैक आइए। अभी हमने क्या देखा, इस चीज को समझिए, दो परपेंडिकुलर लाइन नहीं हो सकता, यानी इट मींस P पॉइंट होगा कहां पर होगा, M पर होगा। P पॉइंट कहां पर होगा, M पर होगा। इसीलिए हम इसको देखिए P सर्किल को ड्रॉ किए, ये P पॉइंट को हम लेके आ गए M पर। तो लेंथ अब कितना हो गया आपका, 3 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी दिया था ना 3 सेंटीमीटर। अगेन बैक, ये देखिए ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट पे लेके आ गया, क्योंकि एक लाइन पे दो परपेंडिकुलर लाइन नहीं हो सकते हैं। तो इट मींस P और M क्या होगा, पॉइंट्स को साइड करेंगे, इस पॉइंट को हम M पॉइंट पे लेंगे, और QM का वैल्यू QP का वैल्यू कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो ये जो 3 सेंटीमीटर किसके, ये QM के बराबर हो जाएगा। वेरी गुड प्रॉब्लम। अब for QR is the diameter of the circle with center P, then what is the value of the QR equal to, QR प्लॉट का लेंथ कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। 2 into 3 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, राइट बेटे। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। अभी तक जो कराया गया है पहला लेक्चर और सेकंड लेक्चर दोनों को आप ध्यान से देख लीजिए बेटे, और दोनों को ध्यान से सॉल्व कीजिए। थर्ड लेक्चर तुरंत लेकर हम लोग आएंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे, नाइस डे।